Good morning, students. I am Ankit, your chemistry teacher. Beta, in previous lecture, we should discuss about the molality, mole fractions, mass percentage, etc. And in this chapter, in this lecture, we should discuss about the numerical based on molality and molality. Firstly, numerical based on molality. Molality बेटा हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उस वॉल्यूम ऑफ लीटर ऑफ सोल्यूशंस में, ठीक है ना बेटा। इसका डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है बेटा। और मैंने मोलैरिटी क्या बताया था, डेफिनेशन सेम, बस वहाँ पे इन लीटर ऑफ सोल्यूशन पढ़ना है और यहाँ पढ़ना है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है बेटा। इन फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving 4 gram of enough water to form 250 ml of solution, ठीक है ना बेटा। वो कह रहे हैं कि मोलारिटी पता करो NaOH का। बेटा NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा ये केमिकल नेम है, तो अब थोड़ा थोड़ा हैवी डालना शुरू कर दो। Na मतलब सोडियम होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, और इन दोनों का पूरा मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग, NaOH का सोल्यूशन बनाना है, किससे डिजोल्व करना है उसमें 4 ग्राम ऑफ, ठीक है ना बेटा। ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना मोलैरिटी NaOH ऑफ सोल्यूशन का, प्रिपेयर क्या करना है, इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब क्वेश्चन करोगे ना साथ साथ आपको आंसर करोगे ना साथ साथ आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले वो क्या करें, सिंस मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास। एक चीज याद रखना बेटा हमेशा ही, अब देखो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला बेटा आपके पास ये था, तो अब आप जब भी यूज करोगे ना, या तो बेटा दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको मोल्स दिया हो, अगर मोल्स दिया हो तो आपने बेटा फिर ऐसे करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको मोल्स ना दिया हो तो आपको फिर निकालना पड़ेगा ना बेटा मोल्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ NaOH अपन मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। और इन दोनों में से बेटा कोई एक चीज़ दिया होगा, और जैसे यहाँ पे बेटा इन्होंने मास दिया हुआ है 4 ग्राम, ठीक है ना बेटा, मतलब कितना ग्राम ऑफ ये डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में वो दिया हुआ है हमें, ठीक है बेटा। तो मोलर मास क्या होता है बेटा, मोलर मास जैसे मैंने पहले बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा आपने मोलर मास निकालना है। जैसे सोडियम में कितना होता है बेटा, सोडियम का होता है बेटा 22, O का, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा एक्चुअल में वेट कितना है वो आपने निकालना, वो मैंने पीछे आपको सिखाया था। अगर आप में किसी को नहीं पता लगे तो बेटा वो टॉपिक एक बार पीछे जा कर लेना, बिकॉज बेटा वीडियोस में मैं बार बार पीछे नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज बेटा वीडियोस लेंथी बनेगी तो वीडियो अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जीबीस में वीडियोस हो जाती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है इसको अपलोड करने में, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब देखो अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया है, अगर इन्होंने कुछ दिया होता कि 0.1 मोलर, मान लो आपने इन्होंने 0.1 मोलर दिया होता मोल्स ऑफ सोल्यूट, फिर तो निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये चीज़ बेटा ध्यान से देख लो। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास तो आपको बेटा 4 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो 4 ग्राम। मोलर मास क्या होता है बेटा, NaOH का असली भार कितना है वो, इन दोनों डिवाइड किया तो बेटा ये 0.1 मोल के बराबर हुआ, 0.1। इनको जब आपने कटिंग किया तो 0.1 के बराबर है। और अब आपको देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इनफ वाटर इन 250 ml। एक चीज़ याद रखना बच्चों, इन्होंने 250 ml लिखा है ना, यहाँ पे 250 ml लिखा है, तो इसे हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने। अब देखो बच्चों 250 ml, एक मिनट बेटा पेंसिल लेना दो मुझे, चलो कोई बात नहीं, पेंसिल नहीं है तो पेन से ही कर लेते हैं, आपको कॉपी पे समझा देता हूँ मैं।
देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ समझो आप। इन्होंने किया है 250 ml को इन्होंने लीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ तो पता है ना बेटा, 1 लीटर बराबर होता है 100 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो, तो अगर हमने भी इसको, ये एक चीज़ याद रखना बेटा, यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर रहे हैं। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, 250 ml को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 250 लीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये डिवाइड करके देख लेना आप, तो ये आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे आधे बच्चे बेटा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाला पोर्शन ये कैसे आ गया, सर यहाँ तो हमें 250 दिया था, तो यहाँ पे अब देखो पेंशन मिल गया, ये यहाँ तो 250 दिया था और यहाँ 0.25 कैसे आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा, 250/1000 किया है, तभी ये 0.250 लीटर आ गया। ठीक है, जब ये आ गया बेटा, अब दोबारा इसको बेटा आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास ये आंसर आएगा। हाँ बेटा, एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से प्रॉब्लम आपको क्रिएट ज़रूर करेंगे, बिकॉज इन न्यूमेरिकल्स में बच्चों आपको कैलकुलेशंस तो बेटा सीखना ही पड़ेगा। ये कैलकुलेशंस तो हम 10वीं तक पढ़ ही रहे हैं, तो मैं इतना ज़रूर उम्मीद रखता हूँ कि बेटा आप हर तरह की डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब बेटा मैं आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई सिखाने जाऊँ। अब देखो बेटा, 10th तक मैथ तो सबने पढ़ी है, चाहे मेडिकल में रखा है किसी ने, चाहे नॉन मेडिकल रखा है, तो इतना डिवाइड मल्टीप्लाई तो इससे टफ सम हमने किए हुए हैं, एरिया वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, ट्रायंगल वाले, तो ये तो बेटा कुछ नहीं है उसके सामने। तो इतना तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। हाँ, आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, तो आप अगर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है बेटा, जब आपने किया तो आपके पास क्या होगा, 0.5 m। m का मतलब बेटा होता है मोलैरिटी। ठीक है बेटा, तो इससे क्या पता लगा कि बेटा जब 0.4 मोलैरिटी होगी, ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास आंसर। ये सारे कैलकुलेशन करके नोट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक चीज़ याद रखना बेटा, माइंड में रखना कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बस अभी आप इतना ही रख लो, क्या डिपेंड करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब आगे आएगा तो मैं साथ के साथ आपको बताते जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या निकालना था बेटा, मोलैरिटी, और एट लास्ट हमारे पास आंसर आ गया 0.4 मोलर मोलैरिटी आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, वो बेस्ड है मोलैरिटी पे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है ना, ये इतना दिया। अब देखो बेटा, इसमें 3 मोलर दिया हुआ है, इसमें पहले दिया हुआ है, और पिछले वाले में सब में 3 मोलर ऐसा कुछ नहीं दिया था। ठीक है ना बेटा, NaCl और NaCl की बेटा डेंसिटी भी दिया हुआ है। ये बेटा डेंसिटी है, ये डेंसिटी है NaCl की। हमें मोलैरिटी दिया हुआ है 3 मोलर, डेंसिटी दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। हमें इन्होंने बोला है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम मोल इनवर्स है, वो दिया हुआ है बेटा। हमने क्या निकाला है, मोलैरिटी। सम करोगे तो आपको क्वेश्चंस भी समझ आता रहेगा साथ के साथ। आपको क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, मास ऑफ NaCl। एक चीज़ याद रखना बेटा, मास ऑफ NaCl निकालना है ना, आपको जो मोलैरिटी दिया हुआ है ना, उसके साथ NaCl का मोलर मास को डिवाइड कर दो। मोलैरिटी गुना मोलर मास NaCl। जब आप मोलैरिटी गुना मोलर मास कर दोगे ना बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ NaCl इन सोल्यूशन। आपको एक चीज़ आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा होगा कि सोल्यूशन क्या होता है। अगर आप 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट ले रहे हो, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ आप सॉल्ट ले रहे हो, किस में ले रहे हो बेटा, 100 ml ऑफ वाटर में, तो अगर मैं उनका मास देखूंगा तो बेटा उसका मास क्या होगा, 2 ग्राम प्लस 100 ग्राम। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने मिलाना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 102 ग्राम हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये 2 ग्राम भी इसमें ऐड होगा ना, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
क्योंकि इसने एग्जैक्ट मोलैरिटी दिया हुआ है। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर, बेटा इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास ये आंसर आ गया। मास ऑफ सोल्यूशन, और हमेशा याद रखना बेटा अगर किसी सम में डेंसिटी दिया हो, ठीक है ना बेटा, डेंसिटी देखो क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, ठीक है ना बेटा। जब भी आपको कमी डेंसिटी दिया हो तो आपने मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना बेटा। अब मैंने क्या निकालना है, ये m निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, मतलब मास क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। आ गया ना बेटा, देखो फार्मूले से पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, आपके पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो आपने मास निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो उसी, इसलिए बेटा यहाँ मल्टीप्लाई किया है। डेंसिटी से हमने 1 लीटर सोल्यूशन का मास को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आ गया, ठीक है बेटा। ये पता लग गया ऊपर वाला कैसे है, ये पता लग गया कैसे है, ठीक है। मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, ठीक है ना बेटा। अब हमने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, मैंने सबसे पहले देखो क्या किया, मैंने NaCl का मास निकाल लिया सोल्यूशन में, मैंने मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, मतलब मैंने वो NaCl मिलाने के बाद उस सोल्यूशन का मास कितना था वो निकाल लिया, NaCl का मास निकाल लिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मास वाटर का मास पता लग जाएगा, मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन मेरे पास निकल जाएगा ना इजीली, ठीक है ना बेटा। ये आपको शायद समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने NaCl का मास निकाला तो मेरे पास ये है, मैंने सोल्यूशन का मास निकाला तो मेरे पास ये है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वाटर का मास निकालना, तो मैं दोनों को माइनस कर दिया, मेरे पास वाटर का मास आ गया, ठीक है ना बेटा। अब जो जो चाहिए था मेरे पास सब कुछ आ गया। सबसे पहले देखो मोलैरिटी हमने निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट बेटा, अब देखो बेटा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सॉल्वेंट क्या है, इसमें वाटर क्या एक्ट कर रहा है बेटा, वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर का है आपने उसको नीचे पुट कर दिया, ठीक है बेटा। और आपने कितना मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको कितना दिया, 3m, 3 मोलर दिया हुआ, ये लिख लिया। अब देखो बेटा यहाँ पे ग्राम में है, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया 1074.5 और इसको डिवाइड किया 1000 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1.745 किलोग्राम। ये कन्वर्ट कर दिया हमने बेटा। यूनिट तो थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं यूनिट नहीं कन्वर्ट करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये देखो क्यों कन्वर्ट करा, पर मैं ग्राम में क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बेटा इन्होंने किलोग्राम में दिया हुआ है, तो मुझे भी किलोग्राम में चाहिए। कुछ नहीं, मैंने आपको साथ साथ स्टेप बता रहा हूँ ये क्यों कन्वर्ट किया है, अब देख लेना। बस इसको आपने किया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, मोलैरिटी आपके पास आ गया। ओके बेटा, एंड मैंने आपको सिर्फ आज 2 न्यूमेरिकल कराए हैं, एंड इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है बेटा। इन नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बेटा हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, एटम की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है बेटा। क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट तरह के थ्योरीज दिए, मॉडल्स दिए हमें कि एटम्स ऐसे डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन ऐसे डिस्कवर हुआ, ठीक है बेटा। उन्होंने आया। अब देखो इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इन दिस चैप्टर वी शुड डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब, इसमें हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे जिनके नेम है बेटा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर को, इस लेक्चर ख़त्म करने से पहले। एटम क्या होता है बेटा, द कंटिन्यूस सब डिवीजन। आप अगर किसी चीज़ को कंटिन्यूस सब डिवीजन करते जाओगे, उसे तोड़ते जाओगे, ठीक है बेटा, एट लास्ट में क्या आएगा बच्चा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आप उसे डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, मतलब उसे डिवाइड नहीं कर पाओगे बेटा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं एटम। वो पॉइंट जहाँ पे जाकर हम किसी चीज़ को और डिवाइड ना कर पाए, उस चीज़ को बोलते हैं एटम। सबसे छोटे से छोटे पीस ऑफ एटम, मतलब सबसे छोटे से छोटा चीज़। अगर किसी चीज़ को आप चौक को तोड़ रहे हो बच्चा, ठीक है ना, आप चौक को तोड़ते आपने इतना तोड़ दिया कि आप उसके बाद उसे नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है बेटा, वो क्या होगा बेटा, एटम होगा। बट
बाद में साइंटिस्ट ने क्या निकाला, उस सबसे छोटे चीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। एक तो बेटा वो सबसे छोटा चीज़ है एटम, जिसके बाद हम उसे तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर भी बेटा कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। इन दिस हमने 11वीं में बेटा 2 चीज़ें ही पढ़ना है, एक पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, एक पढ़ना है प्रोटॉन। तो साइंटिस्ट ने माना कि उस सबसे छोटे से छोटे चीज़ के बीच में भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। उसको उन्होंने बोला, एक को बोला प्रोटॉन, एक को बोला उन्होंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इन दिस चैप्टर हमने यही पढ़ना है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।